स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक से चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन 6। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सो हमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके उसका प्रोडक्ट मतलब कैसे फाइंड करना है, एक्सपोनेंट्स में बताना है। देखो, इनके पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो देखो, लास्ट डिजिट 8 है, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स। अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2 27 टाइम्स। अब 27 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा 9 टाइम्स, 9 आएगा 3 की टेबल में 3 टाइम एंड 3 आएगा 3 की टेबल में 1 टाइम। ये है 108 के प्राइम फैक्टर्स। देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें 192 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। सो 19, देखो 19 नहीं आएगा, 18 आएगा 9 टाइम्स, बचा 1 1 टू 12, 2 की टेबल में 12 आएगा 6 टाइम्स। अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि इवन नंबर है, 2 की टेबल में 9 नहीं आएगा, 8 आएगा 4 टाइम्स, बचा 1 1 8 18, 1 6 16, सो 16 आएगा 8 टाइम्स। 2 से डिविजिबल है 24 टाइम्स, 2 से 12 टाइम, अगेन 2 से जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे हम, 2 से जाएगा 3 टाइम एंड 3 से जाएगा 1 टाइम। सो ये जो नंबर्स है ये इसके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर है लास्ट में 3। अब देखो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 108 मल्टीप्लाई बाय 192। सो ये 108 के प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो 108 के प्राइम फैक्टर्स है वो मैंने यहाँ लिख ली। अब 192 के प्राइम फैक्टर्स वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है और फिर लास्ट में 1 टाइम 3 है। अब देखो ये हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया इसके प्राइम फैक्टर्स। अब देखो हम सारे 2 एक साइड कर लेंगे और सारे 3 एक साइड कर लेंगे। इसमें 2 और 3 है। सो 2 देखो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और फिर है 3, कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है, ओके। सो हमने 2 और 3 को अलग अलग कर लिया है। अब 2 कितनी बार है वो हमें पावर लगाना है, एक्सपोनेंट लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है और मल्टीप्लाई करना है 3, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स। सो इसका आंसर क्या है, 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। क्वेश्चन 2, 270 मल्टीप्लाई बाय 1125। सो देखो फर्स्ट हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 270 के। लास्ट डिजिट देखो 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, 2 की टेबल में 7 नहीं आएगा, उससे पहले 6 आएगा 3 टाइम्स, बचा 1 1 0 10, 10 आएगा 5 टाइम्स। अब देखो इसके पीछे है 5, ये मतलब 2 से तो नहीं जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 5 9, इन सबको प्लस करो, 9 आ रहा है, 9 3 की टेबल में आता है, हाँ, तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा। 3 की टेबल में 13 नहीं आता है, 12 आता है 4 टाइम्स, बचा 1 1 5 15, 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स।
अगेन ये 3 से डिविजिबल है 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, एंड 5 की टेबल में आएगा ये 1 बार। तो ये इसके फैक्टर्स है। हम लिख लेंगे इधर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसके, 1125। सो ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। क्या 3 से जाएगा? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 आता है 3 की टेबल में। हाँ, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 की टेबल में 11 नहीं आता है, 9 आता है 3 टाइम्स। 11 - 9 = 2, यहाँ 2 बचा, 2 2 22, 22 नहीं आता है, 21 आता है 7 टाइम्स, बचा 1, 1 5 15, 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स। अब 375 क्या 3 की टेबल में आएगा? देखो 3 + 7 10, 10 + 5 15, हाँ 3 की टेबल में आएगा। 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम, 7 नहीं आएगा, 6 आएगा 2 टाइम्स, बचा 1, 1 5 15, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 आ रहा है। मतलब ये 3 से तो नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा सीधा, क्योंकि पीछे 5 है। ओके, सो 5 से कितनी बार आ जाएगा? जब आप डिवाइड करके तो आएगा 25, अगेन 25 आएगा 5 की टेबल में 5 टाइम्स, और 5 आएगा 5 की टेबल में 1 टाइम। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये जो फैक्टर्स इधर है वो मैं इधर लिख रही हूँ। अब क्या मल्टीप्लाई करना है? 270 मल्टीप्लाई में 1125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और उसमें एक्सपोनेंट्स लगा लेते हैं। इन दोनों को पास पास में लिख लेते हैं, बीच में मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इनमें क्या क्या बेस है, 2 है, 3 है, 5 है, ये इसके बेस हैं। ओके, सो 2 तो कितनी बार है? एक ही बार है, हम 2 लिखेंगे एक बार। मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार है? देखो 1 2 3, इधर 3 बार है और इधर 2 बार है। 3 + 2 = 5, मतलब 3 लिखने हैं 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, और फिर है 5, 5 भी बेस है इधर, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। ओके, सो मैंने सब नंबर्स को अलग अलग कर लिए। यहाँ 2 है 1 टाइम, तो मैं सिर्फ एक बार 2 लिख रही हूँ, इसमें पावर नहीं लगा रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 बार है। मल्टीप्लाई बाय 5, 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। सो ये इसका आंसर है। हमने क्या किया? हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग, 2 को अलग, 3 को अलग, 5 को अलग लिख लिए, पास पास में लिख लिए, और फिर उसमें पावर्स लगा लिया। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, 363 मल्टीप्लाई बाय 132। सो इसमें देखो, पहले हम 363 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 + 6 = 9, 9 + 3 = 12, 12 3 की टेबल में आता है। सो 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम, 3 की टेबल में 6 आएगा 2 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम। अब 121 क्या 3 की टेबल में आता है? देखो 1 + 2 3, 3 + 1 4, नहीं 4 तो 3 की टेबल में नहीं आता है। अब 121 3 में नहीं जाता है, 4 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, सीधा 11 में जाएगा 11 टाइम्स, एंड 11 की टेबल में जाएगा 1 टाइम। अब हम ऐसे ही 132 के भी लिख लेंगे। सो 132 देखो 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में 13 नहीं आएगा, 12 आएगा 6 टाइम्स, बचा 1 1 2 12, ये भी आएगा 6 टाइम्स। अब 66 आएगा 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स। 33 आएगा 3 की टेबल में 11 टाइम्स, एंड 11 आएगा 11 की टेबल में 1 टाइम। टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये मैंने इधर लिख लिया। हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 11 इंटू 11
मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ये 363 के फैक्टर्स, ये 132 के फैक्टर्स। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे। देखो इनमें क्या क्या बेस है, 2 है, 3 है, 11 है। सो देखो 2 कितनी बार है, पहले देखो 1 2, 2 बार 2 है। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार 3 है। फिर 11 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। सो 2 है 2 टाइम्स, 3 भी है 2 टाइम्स, फिर 11 है 3 टाइम्स। सो इसका आंसर है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 3 इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। 144 मल्टीप्लाई बाय 750। So first we'll find prime factors of 144. This is divisible by 2 72 times, 2 से divisible है 36 आएगा। अगेन ये 2 से जाएगा 18 आएगा, 2 से जाएगा 9 आएगा, और 9 आएगा 9 जाएगा 3 की टेबल में 3 टाइम, 3 आएगा 1 टाइम। हम इधर लिख लेंगे 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4। फिर 2 बार 3 है। अब देखो 750 के हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। ये 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में 7 आएगा, नहीं आएगा 6 आएगा 3 टाइम्स, बचा 1 1 5 15। 2 की टेबल में 15 नहीं आएगा, 14 आएगा 7 टाइम्स, बचा 1 10 आएगा 5 टाइम्स। अब देखो लास्ट डिजिट 5 है, मतलब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 3 + 7 10, 10 + 5 15, इन तीनों को प्लस करते तो 15 आ रहा है, मतलब ये 3 की टेबल में जाएगा। 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम, 3 की टेबल में 7 नहीं आएगा, उससे पहले 6 आएगा 2 टाइम्स, बचा 1 1 5 15। 3 की टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स। अब ये सीधा 5 से जाएगा, 5 से आएगा 25 टाइम्स, 5 आएगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मैंने फैक्टर्स इधर लिख लिए। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, फिर 2 बार 3 है। ये मैंने 144 के फैक्टर्स इधर लिख लिए, ये इधर लिख लिए। अब ये मैं इधर लिख लूँगी। अब इसमें देखो 2 है 3 है 5 है। सो पहले सारे 2 एक साइड लिख लूँगी मैं, 1 2 3 4 5। तो इधर और इधर मिला के 5 टाइम्स है 2, 1 2 3 4 5। अब देखो 2 के बाद देखो 3 1 2 3, 3 बार 3 है, 1 2 3। और 5 देखो इधर 5 नहीं है, सिर्फ 5 इधर है 3 टाइम्स। सो देखो अब हम पावर्स लगा लेंगे। 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार है, 1 2 3। 5 कितनी बार है, 1 2 3। सो इसका आंसर क्या है, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 इज द आंसर। Now we'll solve the next question, question 7.